जी, मैं पक्षकार हूँ। मेरा नाम राधा भदौरिया है। काफ़ी समय से मेरा प्लाट लाल सिंह पैलेस में इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। काफ़ी बार गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सामने वाला पक्ष काफ़ी मौजूद था। लेकिन अब मेरी सुनवाई हुई है। न्यायपालिका द्वारा आज सीमांकन कराया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका जो भी अपना निर्णय देगी वो मुझे मंजूर है। क्या नाम है आपका? राधा भदौरिया। आज लाल सिंह पैलेस का सीमांकन हो रहा है, पता लगा है कि आप लोग पक्षकार हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग पक्षकार हैं और बहुत समय से मेरे प्लॉट पे कब्जा किया गया है। उसके लिए अब फाइनली सीमांकन हो रहा है। न्यायपालिका द्वारा सीमांकन करवाया जा रहा है। हमें पूरा उन पे विश्वास है कि वो जो भी करेंगे न्याय हित में ही करेंगे और अब जो भी उसका परिणाम होगा वो हमें मंजूर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा तोमर है। जी बताएं, आज आपकी जमीन का सीमांकन हुआ है, क्या मामला था, किस बात को लेकर सीमांकन किया गया? सीमांकन का नोटिस तो दिया गया था सड़क के लिए, लेकिन वहाँ जाके सड़क के अलावा बाकी सब बातें हुई हैं और पटवारियों की तो महिमा सबको मालूम है। तो स्थायी सीमा चिन्ह का कुछ पता ठिकाना नहीं है। खेतों में बिल्डिंगों के ऊपर से कहीं से भी आड़ी टेढ़ी जरीब डाल के सीमांकन हो गया और सीमांकन की रिपोर्ट मुझे लगता है शायद पहले से बना के रखी होगी उन लोगों ने, जो अब हमें मिलेगी तब मालूम चलेगा, क्योंकि अभी ऑन स्पॉट तो ऐसा कुछ मिला नहीं, ना कोई कब्जा है कहीं किसी का, ना ही कोई ऐसा कहीं समझ में आया, मेरा ही नहीं किसी अड़ोसी पड़ोसी का भी नहीं, क्योंकि छोटा सा रास्ता है और वो पूरा खुला हुआ है। बाकी पटवारी जी चाहेंगे, आरआई साहब, तहसीलदार साहब जिस हिसाब से काम कर रहे थे तो उससे ऐसा लगा कि पहले से उन्हें मालूम है कि क्या करना है। अब आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट मिलती है। पूर्व में भी इसका सीमांकन हुआ था? पहले भी सीमांकन हो चुका है, तब भी कुछ नहीं निकला था। अब अगर कुछ नहीं निकलता है तो उनका मन नहीं भरता है। क्या मानते हैं ये सीमांकन किस ओर जा रहा है, क्या राजनीति की शिकार है? देखिए मैं आपको बताऊं, इस सीमांकन दल में जो मुख्य कर्ताधर्ता के रूप में जो काम कर रहे थे, एक्टिव थे, नाम तो उनका जरूर दूसरे तीसरे नंबर पर टीम में है, लेकिन विजय शंकर दुबे जी, विजय शंकर दुबे वो व्यक्ति हैं जिसके नौकरी को लेकर शायद मार्कशीट या कोई इशू था। मुझे पता चला है कि पहले पापा जी ने उनके विरुद्ध विधानसभा लगाई थी, विधानसभा क्वेश्चन लगाया था, शायद उनकी मार्कशीट फर्जी थी या कुछ था, और भी एक दो मामलों में कुछ उन्होंने किसानों के साथ कुछ किया होगा, उसमें भी उनसे विवाद रहा। वो हमेशा हमारे क्षेत्र में पिछले कई चुनाव में हमेशा से खुल के राजनीतिक रूप से हम लोगों का विरोध करते रहे। उसी तरीके से उन्होंने इसमें भी काम किया। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय एसडीएम महोदय को, सभी को आवेदन दिया था कि आप इस टीम में से इनको ना रखें, क्योंकि ये व्यक्तिगत टसन वाले आदमी हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी मान के काम करने वाले व्यक्ति हैं। बाकी आप कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियां भी थी और तत्काल किसी ने कुछ किया नहीं। बाकी दुबे जी तो पहले से, मतलब उनका तो ये था, मैंने वहाँ बोला भी, अगर वहाँ सीमांकन की वीडियोज होंगे तो दुबे जी का तो ये था कि उन्हें पहले से मालूम था कि कितना कब्जा बताना है, तो कोशिश उन्होंने की, हालांकि फिर भी निकाल नहीं पाए। ये 2 फरियादियाँ हैं, जो लड़की हैं, वो फरियाद लेके उन्होंने आवेदन लगाया था? नहीं, फरियाद का आवेदन उनका नहीं था। ये सीमांकन नगर पालिका सीएमओ के आवेदन पर हुआ है। नगर
पालिका सीएमओ केवल सड़क का करा सकता था, जबकि उन्होंने हमारे मैरिज गार्डन का जो यहाँ पे हमारे श्री सूर्य प्रताप चौहान जी हैं जो किराए पे चलाते हैं, हमने उनको दे रखा है जो भवन, उसका जो सीमांकन है उन्होंने रोड के उसमें कर दिया, जबकि ना तो नगर पालिका की उसमें भूमि है ना ही कोई सरकारी भूमि है। और मुझे तो ऐसा मतलब वहाँ जबरदस्ती अंदर भी घुसे, सब कुछ किया, जो भी आप तो सब लोग थे साथ में। क्या मानते हैं ये सीमांकन किस ओर जाए? देखिए, विशुद्ध राजनीतिक सीमांकन है और आगे मुझे नहीं लगता कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से राजनीतिक हमले हम लोगों के ऊपर हुए हैं या हो रहे हैं, उनसे कहीं कुछ किसी प्रकार का शक होगा कि क्या कि ये करने वाले हैं। और पटवारियों के लिए तो सबको, पटवारी जी की महिमा हमारे यहाँ एक चलती थी, उसमें कहा गया था कि पटवारी का बस्ता ऐसा जिसे देख जीव डालता भैंसा। पटवारी जब अपनी पर आवे तो ब्रह्मा जी फरे हो पाने, तो बस वही स्थिति है। वो तो जो करना चाहें वो करें, बाकी न्याय के लिए हमारे पास में न्यायालय है, तो हम आगे अपील करेंगे। अभी उन्होंने आज सीमांकन में तो कोई कब्जा नहीं बताया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सीमांकन की जो रिपोर्ट बना के लाएंगे उसमें वो कुछ ना कुछ निकाल के जरूर लाएंगे। क्या नाम लिखते हैं? मैं अमित।